नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है एडवोकेट जिनेश सोनी। सोनी एरिना की लॉ लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अखबारों में, सोशल मीडिया में या कई बार व्यक्तिगत रूप से ये देखा है कि किसी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार करके हथकड़ी सहित न्यायालय में पेश किया है। तो वहाँ पर हमारा ये जानना अति आवश्यक है कि क्या पुलिस किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाकर न्यायालय में पेश कर सकती है या नहीं कर सकती है। इस विषय में भारतीय कानून क्या कहता है, क्या पुलिस की ये पावर अनलिमिटेड है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, और इस पर क्या कोई कानून माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रोपाउंड किया गया है या नहीं किया गया है। दोस्तों, मैंने हमेशा ही आपसे ये कहा है, नॉलेज इज़ पावर। हमारा ज्ञान ही हमारी शक्ति है। कई बार ज्ञान के अभाव में हम अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर राइट्स का इन्फ्रिंगमेंट देखा गया है। यदि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग छोड़ के उनका सदुपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने अधिकारों का संरक्षण करेंगे और दूसरों के अधिकारों का सम्मान कराने की स्थिति में आएंगे और वहाँ पर सही रूप में हम मानवीय मूल्यों को संकलित कर पाएंगे। दोस्तों, अब आते हैं विषय के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि मानवाधिकार का विषय इस देश का ही नहीं अपितु समस्त विश्व का जो है एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 16 ये स्पेसिफिक करता है कि किसी भी व्यक्ति को अनवारंट रूप से अरेस्ट ना किया जाए, जिस कारण आर्टिकल 21 और 22 भारत के संविधान में ये स्पेसिफिक प्रोविज़न किए गए हैं कि हर व्यक्ति की लाइफ, हर व्यक्ति की लिबर्टी महत्वपूर्ण है और ड्यू प्रोसेस के बगैर इसको किसी भी रूप में कर्टेल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 22 अनवारंटेड अरेस्ट को प्रिवेंट करता है और दोनों ही आर्टिकल को फंडामेंटल आर्टिकल के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसका अर्थ ये है कि जब भी इसका इन्फ्रिंगमेंट होगा तो इसे सीरियस इन्फ्रिंगमेंट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों, अधिकांश गाँवों में ये देखा गया है कि जहाँ पर मूंछ की लड़ाई होती है वहाँ पर एक सरपंच या एक व्यक्ति जिसका गांव में दबाव है या अपने को वो किसी संघ का कोई नेता या कोई बड़ा आदमी समझता है, वह पुलिस पर दबाव बनाता है कि उसके दुश्मन को या अपोजिट पार्टी को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसे हथकड़ी लगाई जाए, उसे खुलेआम बाज़ारों में घुमाया जाए ताकि उसकी बदनामी हो और उसकी डिफेमेशन हो, ताकि किसी को भी वो व्यक्ति मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो वहाँ पर दोस्तों, ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी कि आपको यदि ये पता है कि किन पर्सपेक्टिव में पुलिस हथकड़ी लगा सकती है तो वहाँ पर अपने राइट्स को इन्फ्रिंग होने से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों, आपका ध्यान माननीय उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय की ओर दिलाऊंगा जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाना इलीगल है, गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1978 के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन की, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गतिविधियों को इलीगल और असंवैधानिक डिक्लेयर किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि मानव अधिकार सर्वोच्च अधिकार है। भले ही किसी व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है, भले ही वो किसी आरोप का अपराधी है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके मूलभूत अधिकार वहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। मूलभूत अधिकार में लाइफ है, लिबर्टी है और वो समस्त बातें हैं जो हमें मनुष्य के रूप में जीने का एहसास दिलाते हैं और जो हमारे मनुष्य के रूप में जीने के लिए अति आवश्यक हैं। हथकड़ी लगाना हर रूप में, हर पर्सपेक्टिव में हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स को इन्फ्रिंग करता है, जिस कारण अगर ऐसा कार्य पुलिस द्वारा बिना किसी वजह के किया जाता है तो ऐसी गतिविधियां इलीगल और असंवैधानिक है। यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया कि यदि ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ पर हथकड़ी लगाना आवश्यक है या व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर है या हथकड़ी नहीं लगाने से ये पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर सकता है या वॉयलेंस क्रिएट कर सकता है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट की आज्ञा से हथकड़ी लगाना संभव है। अन्यथा इसके बगैर हथकड़ी लगाना गैर कानूनी और असंवैधानिक है। दोस्तों, इसी बिंदु पर 1995 का सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ असम का निर्णय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि सुनील बत्रा में दी गई गाइडलाइंस आर्टिकल 141 भारत के संविधान के तहत बाध्यकारी है, मैंडेटरी है। यदि कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी इन गाइडलाइंस को वायलेट करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए अगर हथकड़ी लगाता है तो वहाँ पर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और अदर पेनल लॉ के तहत जो है वो दोषी होगा।
यहाँ पर दोस्तों धारा 46 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भागने का प्रयास कर रहा है तो वहाँ पर गिरफ्तारी की स्थिति में हैंडकफिंग या हथकड़ी लगा सकते हैं, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में हैंडकफिंग का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। हैंडकफिंग के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट को ये संतुष्ट करना पड़ेगा कि हथकड़ी लगाना उपरोक्त दिए गए गाइडलाइंस में क्यों आवश्यक है। संतुष्टि होने पर ही ऐसा आदेश दिया जाएगा। यदि ऐसा आदेश नहीं दिया जाता है और उक्त आदेश के बगैर हथकड़ी लगाई जाती है तो ये आपके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि ऐसा इन्फ्रिंगमेंट होने पर हमें करना क्या है। जब भी ऐसा इन्फ्रिंगमेंट या हमारे बेसिक मूलभूत अधिकारों का वायलेशन हो तो वहाँ पर संबंधित मजिस्ट्रेट जहाँ हमारा केस चल रहा है हमें एक आवेदन लिखित में देना है, जहाँ हमें ये स्पष्ट करना है कि बगैर किसी कारण के हमको हैरेस किया गया है, बगैर किसी कारण के हैरेस करते हुए हमें हथकड़ी जो है लगाई गई है और हथकड़ी लगाने की कोई आज्ञा जो है श्रीमान न्यायालय से प्राप्त नहीं की गई है या पुलिस के पास ऐसा कोई आधार नहीं है या इसके अलावा मैं इनोसेंट हूं और मेरे बेसिक राइट्स को इन्फ्रिंग करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे डिफेम करने के लिए हथकड़ी जो है लगाई गई है। अगर आप द्वारा की गई बात संतुष्टिजनक है या आप अपनी बात से न्यायालय को कन्विंस कर पाते हैं तो वहां पर ऐसा कार्य इनलीगल होगा और संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों आज हमने समझा कि हमारा एक महत्वपूर्ण अधिकार किस प्रकार से इन्फ्रिंग हो जाता है, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारी ये बातें सोशल मीडिया या अखबार का हिस्सा बन के ही रह जाती हैं। तो दोस्तों अपने अधिकारों के लिए जगें, आगे बढ़ें। यदि आप अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो वहां पर कोई भी आपके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। खुद जिम्मेदार बने, जागरूक बने, दूसरे को इन्फॉर्मेटिव करें और जागरूक करें। आपने मुझे सुना, थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।